हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस लेक्चर के लिए हमने जो प्रॉब्लम वाली लेक्चर है, हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। कुछ पाथफाइंडर से, कुछ एसबीटी से, कुछ एचसीवी से है। ठीक है। और जानबूझ के हमने बहुत बेसिक सवाल रखे हैं, जिसके थ्रू मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो समझना ज़रूरी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेशली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करते हैं, तो उसको मैं समझा पाऊंगा। ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा और उसके बाद फिर बाकी आप अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है। तो देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मैकेनिक्स यूज़ हो रहा होगा, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उन सब का भी इस्तेमाल होना है। ठीक है। तो सबसे पहले एक पाथफाइंडर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एक जो अंडरस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के, फोर्स को लेकर के, वो और बेहतर हो जाएगी। तो मैं तो चाहूँगा कि आप एक बार खुद से ट्राई करिए। ठीक है। एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम लोग उस पर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। ठीक है। तो देखो, इसका मैं रंग बदल दूं, यहाँ से ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है जी। तो अब अगर आप देखोगे तो इस फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बताया हमने, तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उपयोग करना पड़े आपको। ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्लियरली कह रहा है कि भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है किसी एक पॉइंट पे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होता है भाई? किसी भी पॉइंट पे पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स आ रहा है वही हो जाएगा सर, है ना। तो अगर आप देखोगे तो इसमें से कह रहा है कि कौन कौन सा ठीक होगा। और ख्याल रखिएगा सॉरी, फील्ड एक सिंगल पार्टिकल की वजह से होना है। फील्ड जो है एक सिंगल पार्टिकल की वजह से होना है, ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इन विच फिगर और फिगर्स कैन द इलिस्ट्रेटेड फील्ड बी क्रिएटेड बाय अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो आपको बड़े आराम से समझना चाहिए कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, तो जब पॉजिटिव चार्ज मान लो कहीं पे होगा, तो इसके वजह से अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे फोर्स लिखना है, तो अवे फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल आ जाएगा। ऑब्वियसली फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे पास कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से टूवर्ड्स द चार्ज आ जाएगा। ये दो बातें आपको पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ग्रेट। लेकिन इतने से काम नहीं चलना, बहुत बेसिक चीज़ें हम वेक्टर की भी यूज़ कर रहे होंगे। वेक्टर ये बोलता है कि भी जो हम लेंथ ऑफ द वेक्टर जो लिखते हैं, जिससे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी वेक्टर का, तो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर ये x मैग्नीट्यूड का है, तो x/2 के वेक्टर को मैं सीधा ऐसा खींच दूंगा, बिल्कुल आधी लेंथ का रखूंगा। ये भी पता है आपको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई जब हम लिख रहे हैं, देखो फील्ड कैसे लिखा ये समझ आ गया, फील्ड का डायरेक्शन कैसे लिखना है क्लियर है। अब हम देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। अब बेटा देखो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखते हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जो पढ़ाया है उसमें बहुत आराम से लिखा था Q/R²। अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो ये Q/R² होता है। इट मीन्स कि फॉर गिवन चार्ज इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत क्लियर है बॉस, ग्रेट। अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो पहले फर्स्ट को चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है। तो क्या ये ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूं, तो क्या ये फोटो जो बना है ये संभव है, पॉसिबल है? चेक करते हैं। तो देखो यहाँ बिल्कुल ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करें, तो इस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखे तो रिपल हो करेगा, तो डायरेक्शन तो ठीक है। यहाँ पे रखे तो रिपल करेगा, डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये लेंथ, इसको जस्टिफाई कर पाएंगे क्या? बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, अगर आप यहाँ से देखें तो ये दिया है सर, और इसके ठीक नीचे ये दिया है सर। नीचे वाली की लेंथ ज़्यादा है। ज़्यादा लेंथ देने का मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ज से जो डिस्टेंस है और यहाँ जो डिस्टेंस है, थोड़ा फोटो कुछ वैसा बना है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये और ये। तो अगर मैं इसको B लिख दूं, इसको A लिख दूं, तो क्लियरली दैट B इज ग्रेटर देन A। इट मींस अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 लिखा है, यहां पे E2 लिखा है, सो क्लियरली दैट E1 मस्ट बी लेस देन E2। डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अगर कम है तो उसकी लेंथ भी कम होनी चाहिए। तो देखो यहां पे लेंथ कम दिया हुआ है, मतलब A बिल्कुल ठीक है।
अब बी पे आ जाते हैं। जब ए सही है तो बी सही हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ए का उल्टा बना हुआ है, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही, लेकिन यहाँ पे इन्होंने छोटा कर दिया ऊपर, तो ये गलत हो गया सर। अब सी पे आते हैं, जरा सोचिएगा। अगर हम सी की बात करें तो देखते हैं क्या ये ठीक होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इस पार्ट में अगर मैं यहीं पे एक चार्ज रख दूं तो जरा सोचिए, अगर यहीं पे मैं एक माइनस क्यू रख दूं तो क्या होगा। अब देखो ए पॉइंट पे अगर फील्ड की बात करें तो अट्रैक्टिव होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ये माइनस क्यू रख दिया जी, और ये ए पॉइंट है, बड़ा प्यारा सा सवाल है ये, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे मैं रख दूं तो ए पे फील्ड अट्रैक्टिव हो जाएगा, इस तरफ आएगा, चार्ज की तरफ जाएगा, तो हमने ये डायरेक्शन लिख दिया, ये बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं बी पे रखना चाहूँ तो डायरेक्शन वाइज तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है सर। अगर बी पे लिखना चाहूँ तो बी पे भी इधर ही आएगा क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन बी वाली जो डिस्टेंस है ये कम है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस, इसलिए ये वाली लेंथ छोटी होनी है और ये ज़्यादा होनी है सर, ठीक है। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि फील्ड कम हो जाएगा, लेंथ ज़्यादा हुआ था। कैसे, ये डिस्टेंस, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल और यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, मतलब इसके कंपैरिजन में फील्ड कम आएगा, इसलिए वेक्टर की लेंथ छोटी रखी गई है। तो भाई ये बिल्कुल करेक्ट हुआ, और अगर ये करेक्ट हुआ तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि इसका बिल्कुल उल्टा वो चीज़ ये दिखा रहा है। तो मतलब ये सही हुआ, ये सही हुआ, ये दोनों गलत हो गया। तो देखो फील्ड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, इन सब पे बहुत अच्छा सा सवाल था जो आपने देखा, ठीक है। अब एक दो एचसीवी के आसान सवाल, मुश्किल सवाल सभी लेते हैं सर, ठीक है। अब देखो इस सवाल को अगर आप देखो तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन अगर पढ़िए तो ये एचसीवी का 51st क्वेश्चन होगा ये। अ ब्लॉक ऑफ मास m having a charge q is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall through an unstretched spring of a spring constant k. As shown in the figure, a horizontal electric field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resulting SHM. थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देखो एम्पलीट्यूड जब भी लिखते हैं हम लोग तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या लिखते हैं, इट इज द मैक्सिमम इलॉन्गेशन, सॉरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे क्योंकि कंप्रेशन भी आएगा, है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो जैसे स्विच ऑन करोगे ना बेटा, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से कहीं जा कर के तो रुकेगा एक मोमेंट के लिए, फिर वापस आएगा। तो अगर मैं इसको x0 रख दूँ तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन का मतलब होता है जीरो नेट फोर्स, यहाँ से दिख रहा है जीरो नेट फोर्स, यहाँ पे मीन पोजीशन का मतलब होता है जीरो नेट फोर्स, ठीक है। तो अब अगर आप इस तरीके से देखोगे तो भाई यहाँ पे आके इसको एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आना है, मतलब V0 होगी क्या। अब क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो E इंटू क्यू इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो फोर्स कितना आएगा, E इंटू क्यू आ जाएगा, लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये पॉजिटिव क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, स्प्रिंग फोर्स बैकवर्ड आ रहा है तो इसका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव -12kx0²। इट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो फाइनल इनिशियली भी वो रेस्ट पे था, ठीक है, तो 0 लिखेंगे। तो यहां से देखो आपको पता लग गया जो x0 आया वो कितना आ जाएगा, 2eq/k। बट दिस इज नॉट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, इट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब देखो मीन पोजीशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो डेफिनेटली इसके बीच में कहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे इस पे फोर्स QE इधर आ रहा है और स्प्रिंग फोर्स K इंटू एक्स डैश इधर आएगा। मैं अगर इसको x डैश मान लूँ तो लिख सकते हैं, और यही इसका मीन पोजीशन होगा, यही इसका मीन पोजीशन हो जाएगा क्या। अब देखो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, मीन पोजीशन कहने का मतलब नेट फोर्स को क्या करना पड़ेगा, आपको 0 करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए क्या लिखेंगे आप, दैट QE मस्ट बी इक्वल टू KX डैश, QE/K।
ठीक है। अब देखो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वही एम्पलीट्यूड होगा, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो एम्पलीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, एक्स नॉट माइनस एक्स डैश। एक्स नॉट कितना हो गया, 2EQ बाई के माइनस, सो दैट इट इज QE बाई के। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, बातें समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये एलसीवी का 52nd क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि एक ब्लॉक है ऑफ मास m कंटेनिंग अ नेट पॉजिटिव चार्ज q। तो जैसे चार्ज q है तो तुरंत फोर्स आने के चांसेस होंगे इफ इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है हमें, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, बहुत बढ़िया। द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक d है, अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E टुवर्ड्स राइट इज स्विच्ड ऑन, बिल्कुल ठीक है। अज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन। इट इज़ नॉट द केस ऑफ SHM, लेकिन येस पीरियोडिक मोशन तो है ही, ऑसिलेटरी भी है, इनफैक्ट टू एंड फ्रो जैसा हो रहा है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते। तो ये यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा यहाँ तक, तो तुम कहोगे ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम, अब देखो इस पर क्या है कि भाई सीधे सीधे तौर पे इस तरफ एक एक्सेलरेशन आ जाएगा और उस एक्सेलरेशन को QE अपॉन m लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज दैट चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म फील्ड E, तो जो मैग्नेट जो फोर्स लग रहा होगा वो Q इंटू E हो जाएगा, ठीक है। अब देखो काइनेमेटिक्स यूज करते हैं, सो दैट D कैन बी रिटन एज हाफ AT स्क्वायर बिकॉज U इज 0, सो हाफ AT स्क्वायर। तो यहां से T जो आएगा वो देखो 2D बाई A आ गया क्या। देखो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं भाई। ये कैसे लिखा ये पता चल गया। तो अब देखो 2D बाई A के प्लेस पे QE बाई M रख सकते हो क्या। अगर हम यहाँ पे रखना चाहें तो इसको QE बाई M रख सकते हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो देखो क्या लिखा हमने, क्यों लिखा, यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं कि भाई हमें ये अभी सिर्फ क्या मिला है, कहाँ तक पहुँचने का ये पता लग गया। तो देखो एक ब्लॉक ऑफ मास M कंटेनिंग अ नेट पॉजिटिव चार्ज, वहाँ तक ठीक था, स्मूथ सरफेस पे रख दिया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड द ब्लॉक इज D, ये D दिया हुआ है सर, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब देखो दूसरा जो बात है कि भाई जब यहाँ तक पहुँचा तो जब वापस आएगा तो उतना ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ जब पहुँचा होगा, काइनेमेटिक्स अभी पढ़ा है आपने उधर भी, तो जैसे यहाँ तक पहुँचा होगा उसके पास कुछ V होगी, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन वो वापस भी V से ही होगा। तो भाई अब इसके पास वही A है, बट नाउ दैट A इज प्लेइंग द रोल ऑफ रिटार्डेशन टू द बॉडी। तो अब ये देखो A उतना ही रह जाएगा, तो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लाने में लग जाएगा। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा सर, 2 इंटू टी। तो अब देखो 2T के प्लेस पे क्या रख देंगे, 2D बाई A के प्लेस पे QE बाई M, बस 2 को अंदर रख दीजिए, तो 4 इंटू 2 8 DM बाई QE। ये शायद नहीं दिख रहा आपको, अब दिख रहा होगा, ठीक है। बस तो बातें समझ आ रही है। तो ये ख्याल रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिख रहे हैं, वो सबसे पहली बात तो कंजर्वेटिव इन नेचर है, जिसका भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, ठीक है। और फील्ड में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर फोर्स QE आ जाता है फील्ड के डायरेक्शन में इफ द पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, और जस्ट ऑपोजिट आएगा अगर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब फिर से देखिए एक पाथफाइंडर का सवाल है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, हमें बस वही अभी जो मैंने बोला कंजर्वेटिव नेचर उसी का इस्तेमाल करना है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल डिस्क इज रिलीज्ड ऑन द टॉप ऑफ अ फिक्स्ड हेमिस्फीयर फ्रिक्शनलेस डोम इन प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहां से जैसे इसको करते हैं, इफ द डिस्क लीव्स द डोम एट आफ्टर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि उसको लीव करने का मतलब क्या हो गया, कॉन्टैक्ट लूज करना, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके उसने कॉन्टैक्ट लूज कर लिया, मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 0 हो गया सर। जैसे यहां पहुंचा तो यहां पे n की वैल्यू हम 0 लिख देंगे सर, और यहां तक वो कॉन्टैक्ट में था, इट मीन्स कि अभी जो इसको वेलोसिटी मिली है
वो टेंजेंशियल रही होगी, क्योंकि अभी तक तो वो कांटेक्ट में था, तो ये v लिख सकते हैं। तो अभी तक सर्कुलर मोशन था, बिल्कुल ठीक है। इफ दिस एंगल इज थीटा, मैं इसको थीटा लिख दूं तो ये भी थीटा हो जाएगा क्या, मैं इसको mg लिख सकता हूं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो लगातार उस पर एक फोर्स लग रहा है, एक तो mg, दूसरा देखो फील्ड इधर है, तो फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा विच इज q इंटू ई, इफ q इज द चार्ज। ऑल तो हमें फोर्स का रेशियो निकालना है, बट हमें हर तरीके से इसको लिख देना चाहिए ताकि इसमें से कुछ भी सवाल आपसे पूछा जाए तो बड़ी आसानी से बना पाओ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। अब n0 कर दिया सर, अब n0 किया तो यहाँ तक घूम रहा था, बॉडी के फ्रेम में चले जाए, रोटेटिंग फ्रेम था, तो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा दे, तो क्या हम यहाँ पे mv²/r लिख सकते हैं क्या, घूम रहा था, रोटेटिंग फ्रेम में गए तो सेंट्रीफ्यूगल लिखना पड़ा। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो देखो यहाँ से अगर थीटा लिखे तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ क्या क्या है, एक तो mv²/r है, दूसरा क्या है सॉरी दूसरा क्या है बॉस, अच्छा ये दिख नहीं रहा आपको, अब दिख रहा होगा, ये है QE, इसका कॉम्पोनेंट साइन थीटा। और अगर हम इधर आ जाए तो देखो क्या लिख सकते हैं, mg cos थीटा, बस। तो अलोंग दिस लाइन यही तीन फोर्सेस है, n तो जीरो हो गया क्योंकि हमने यही एज्यूम कर लिया कि यहीं पे कांटेक्ट लूज किया है उसने। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें तो जस्ट कांटेक्ट लूज करने का मतलब यहाँ पे हमें n को जीरो लिखना है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन दैट mv²/r प्लस QE साइन थीटा इक्वल्स टू mg साइन थीटा, सॉरी mg cos थीटा। लिख सकते हो क्या, mg cos थीटा, इसको हमने पहला इक्वेशन का नाम दे दिया, लिख सकते। ऑल्दो हमें यहाँ पे क्या, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द डिस्क ये पूछा गया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg/QE पूछा गया है, तो इसको हम सीधे सीधे यहाँ पे QE से डिवाइड कर देंगे, बट एक अननोन तो जाएगा सर, थीटा गिवन है बट v तो जाएगा अननोन, तो एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा क्या, वो कैसे आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v है, तो बेटे जी क्या हम ये लिख सकते कि mg के लिए इतना डिस्प्लेसमेंट h और ये x हुआ, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, तो फील्ड के डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो QE इंटू ये वाली डिस्टेंस x, और ये अगर थीटा है तो देखो ये क्या होना चाहिए, r साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस एंगल इज थीटा, इस ट्रायंगल में चले जाएंगे तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज x/r, ठीक है। प्लस में क्यों आया, क्योंकि देखो फोर्स के डायरेक्शन में, दूसरा mg के डायरेक्शन में भी के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ इसलिए उसका भी वर्क डन पॉजिटिव। तो अब अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये r cos थीटा है क्या, तो h कितना हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा, तो r1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं क्या, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू mg इट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस ये दो इक्वेशंस आ गए। अब यहाँ से mv² के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो और उसको mg से डिवाइड कर दो, mg सब जगह QE से डिवाइड कर दो, है ना, तो QE चला जाएगा, mg तो हमारे पास क्या बचेगा, mg/QE, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा आप इसको सॉल्व करेंगे तो c आ जाएगा विच इज़ 9/2। बात समझ आई, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को यहाँ तक होनी चाहिए, कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, पता लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन SBT का भी उठा लेते हैं सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है कि देयर इज अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E इन अ रीजन, ठीक है सर। अ पेंडुलम बॉब इज पुल टू मेक द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल एंड रिलीज्ड, उसको खींच के लेकर वहां से रिलीज कर दिया, ठीक है। The bob has mass m and charge. You find the maximum angle theta naught that the bob swing before coming to rest momentarily. Momentarily इसलिए बोला गया है क्योंकि वो फिर से वापस चलेगा, क्योंकि जिस समय रेस्ट पे आएगा वो नेट फोर्स 0 वाला नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो वो इस मोमेंट पे आके रुकता है, ठीक है, और इसको थीटा नॉट कहा है इन्होंने लिखने को, तो थीटा नॉट लिख दिया हमने, लिख सकते। तो यहाँ पे जब इसको रिलीज किया तब भी 0 वेलोसिटी, तो इस मोमेंट पे रुका तब भी 0 वेलोसिटी, और g डाउनवर्ड लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या बोलेंगे,
ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है सर। और अब देखोगे ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये अगर मैं x लिख दूं और इसको y लिख दूं, तो y इज सिंपली, अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, l साइन थीटा नॉट। और अगर x लिखना चाहते हैं तो देखो ये l कॉस थीटा नॉट हो जाएगा, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, l माइनस l कॉस थीटा नॉट, मतलब क्या हो जाएगा, l कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा नॉट रहेगा। अब देखो अगर वो यहां पहुंचा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपने इसको यहां से रिलीज किया, वो यहां पहुंचा है, तो mg का वर्क डन पॉजिटिव, बट इस बार इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो फोर्स इस तरफ आ रहा होगा QE, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है। तो अब अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूंगा बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या मिलेगा आपको सर, mg का वर्क डन, mg इंटू दिस y विच इज l साइन थीटा नॉट, और e का वर्क डन नेगेटिव, मतलब उस फोर्स का वर्क डन नेगेटिव, माइनस QE l 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, इट शुड बी इक्वल टू 0। बस एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है इसको सॉल्व कर लेने के लिए। भाई आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द एंगल थीटा, तो थीटा ही तो पूछा गया था, तो कोई पंगा ही नहीं है। तो यहां से अब कैलकुलेट कर लेंगे, तो थीटा नॉट आ जाएगा, इट इज 2 tan इनवर्स QE अपॉन mg। तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी बालक को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी यहां तक होगी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को सर। अब देखो ये आपने लिख लिया, अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो देखो अगला पॉइंट क्या है, फाइंड ई इफ द बॉब कम्स टू रेस्ट व्हेन द स्ट्रिंग इज वर्टिकल। तो अब यहां से देखो थीटा जो निकला, अब इसी थीटा को क्या करोगे, ये फर्स्ट पार्ट के लिए निकाल दिया, इसी थीटा नॉट की वैल्यू π/2 रख दीजिए, है ना, तो π/2 रख देंगे तो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये सीधे सीधे mg अपॉन क्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगी। तो देखो अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में समझा है, वो ये समझा कि पॉइंट चार्ज के लिए अगर मुझे फील्ड लिखना है, पॉइंट चार्ज के लिए अगर फील्ड लिखना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, r डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज अगर है, और हमें फील्ड निकालने का क्या तरीका पता है कि जहाँ पे भी फील्ड चाहिए वहाँ पे अपने मन से एक टेस्ट चार्ज रखो, और टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगने दो, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यही फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और अगर पॉइंट चार्ज है तो सीधे सीधे हम KQ/r² लिख सकते हैं क्या। तो हमें लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए सर, यहाँ तक बातें समझ आ रही है। तो अब यहाँ से अगले जो प्रॉपर लेक्चर वाला जो होगा जिसमें थ्योरी पढ़ना है, अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होंगे, या नॉन यूनिफॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे मान लो कि प्लस 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 चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन द रॉड, एंड देन वी नीड टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, या फिर इसके एक्सिस पे, या फिर इसको इनफाइनाइट लेंथ का रॉड कर दिया, फिर उसके एक्सिस पे फील्ड निकालना हो, या फिर हमने एक रिंग बना दिया, आप समझ रहे हैं, मैंने एक ऐसा किया कि आपको एक रिंग बना के दे दिया यूं, तब फील्ड निकालना हो, तो क्या करेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग जो लेक्चर वाली क्लास होनी है उसमें ये पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे हो गया, या फिर कुछ कंप्लीट रिंग हो जाए, फिर कैसे निकाल रहे होंगे आप, या फिर डिस्क हो, डिस्क पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इसको करने के बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग पोटेंशियल पे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गॉस थ्योरम, और धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हर एक कॉन्सेप्ट तसल्ली से मैं आपको सिखा दूंगा विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो चलिए आपसे मुलाकात करते हैं फिर, और देख लीजिए, शेयर लाइक दिल करता है तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ओके।